हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th क्लास में सभी बच्चों को लगभग ये मान लीजिए 90% बच्चों को कठिन लगता है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को कठिन लगने का केवल एक कारण है कि बच्चे फॉर्मूला याद नहीं करते। अगर इस चैप्टर में पहले फॉर्मूले याद कर लिए जाएं, उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस किए जाएं, तो पक्का है कि कभी भी ये चैप्टर आपको कठिन नहीं लग सकता। अब इसीलिए मैंने आज फर्स्ट क्लास में पहले फॉर्मूले याद कैसे करने हैं मैंने ये कहा। ठीक है, ये नहीं कि याद करने हैं, याद कैसे करने हैं उसके तरीके में बता रहा हूं जिससे कि आपको वो फॉर्मूले याद हो जाए। आज की इस वीडियो को आप पहले कॉपी में नोट कर लेना, फिर उसके बाद इन फॉर्मूलों को कम से कम 3 बार 4 बार लिख लेना। फिर देखना कि फॉर्मूले जब तुम्हें याद हो जाएंगे तो कल से ट्रिग्नोमेट्री आपको कितना आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को कॉपी में उतारने के बाद उसके बाद उन फॉर्मूलों को याद करो समझो, जो भी करना है आपका। फिर उसके बाद जब कल से क्लास होगी, हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जिस जगह फॉर्मूला यूज होगा वहां पे फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि एक बार याद हो गया फिर हम हर बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ये देखिए वो फॉर्मूला हमारा परमानेंट याद हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर में 39 फॉर्मूलेज हैं टोटल। कितने? 39। बच्चे इसीलिए डरते हैं भाई इतने सारे फॉर्मूले पर बेटा इस चैप्टर को करने से अगर आपने ये 39 फॉर्मूले याद कर लिए तो आपका मेन फायदा ये होगा कि चैप्टर नंबर 9 जो है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें भी ये फॉर्मूले यूज होने हैं। तो आपके 2 चैप्टर तैयार होंगे 39 फॉर्मूलेज में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ कंसेप्ट बनाए हैं अपने, जिनके तहत यदि आप केवल 13 फॉर्मूला याद कर लो तो आपके पूरे 39 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मतलब लगभग लगभग ये मान लिए एक फॉर्मूला अगर याद करोगे आप तो 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा याद हो जाएंगे, तो टोटल 39 फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए जरा सबसे पहले हम बात करते हैं किस किस फॉर्मूले को आपको याद करना है। देखिए इसे स्टॉप करके और फिर इन्हें नोट कर लीजिए फॉर्मूलों को जो हमें याद करने हैं। ठीक है, नॉर्मली याद करने। हालांकि ये सभी फॉर्मूलों को मैं अभी समझाऊंगा आपको कैसे याद करने हैं। एक फॉर्मूला आपको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। एक याद करना है साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉट थीटा। जैसे मैं बोल रहा हूं उल्टा तो ऐसे ही याद करना है। टेन थीटा का एक नया फॉर्मूला भी होता है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला तो ये हो गया भाई, कॉट उल्टा होता है इसका, और एक फॉर्मूला टेन थीटा का ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरह से इन्हें हम बोलते हैं उल्टे वाले फॉर्मूले। उल्टे वाले फॉर्मूले हमने नाम रख रखे हैं इनके अपने देसी भाषा में, जिससे कि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, इन इन इस ग्रुप को हम बोलते हैं उल्टे वाले फॉर्मूले। इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले। 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले। ठीक है, इस ग्रुप को बोलते हैं हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले। वैसे ये आइडेंटिटीज है हमारी, ऐसे भी याद कर सकते हो कि आइडेंटिटीज। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद कर सकते हो स्क्वायर वाले फॉर्मूले। ये कुछ तरीके हैं जिससे हमें याद हो जाते हैं थोड़ा जल्दी। ये स्पेशल फॉर्मूला है, ये स्पेशल फॉर्मूला है। ठीक है, और 5 कंसेप्ट याद करने हैं आपको। अगर आपने ये 5 कंसेप्ट समझ लिए तो इनमें से भी बहुत सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए सबसे पहले आप लिखिए ये वाला कंसेप्ट। फर्स्ट नंबर पे कंसेप्ट आता है ये वाला, फर्स्ट है ये कंसेप्ट क्या कहता है। थोड़ा बेटा इसमें मैं हिंदी ज्यादा यूज करूंगा, इंग्लिश कम यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ कंसेप्ट इंग्लिश में आसान है और कुछ कंसेप्ट हिंदी में आसान है। तो जो कंसेप्ट जिसमें आसान होगा मैं उसी को यूज करूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अच्छा देखिए सबसे पहला कंसेप्ट क्या कह रहा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब इस एंगल के सामने वाले का मतलब क्या है वो देखिए। देखो जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हम बात करें एंगल ए की, किसकी बात करें, एंगल ए की। एंगल ए पे हमने क्या मान लिया, थीटा।
तो इस एंगल ए के सामने कौन सी साइड है हमारी? बीसी। एंगल ए के सामने हमारी कौन सी है? बीसी। तो ये बीसी कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। वो ये कह रहा था इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा? अच्छा, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं बेटा लंब। तो ध्यान रखें, ये शब्द परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस हर बार आएंगे, तो इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रख लें। ठीक है, चलिए, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम? लंब। अब इसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो इसको हमने बोल दिया हाइपोटेनियस, और हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको कर्ण। तो दो किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर आप परपेंडिकुलर ढूंढ सकते हो और हाइपोटेनियस ढूंढ सकते हो। तो बची हुई भुजा क्या हो गई? बेस हो गई या नहीं हो गई? तो इसका मतलब इसमें कौन सी भुजा बची हमारी? जो बची हुई साइड है वो क्या है? ये बेस हो गई। ठीक है, अब देखिए जरा, इसमें इसमें एंगल लेना है हमें सी। सी के सामने की साइड जो है क्या है? ए बी। सी के सामने, सी के सामने क्या है मेरी? ए बी। तो यहां पर परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या था? हमारा लंब। अब याद रख लो इसका, अब मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? लंब। इधर 90 के सामने वाली भुजा जो है, 90 के सामने वाली जो साइड है वो है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम क्या बोलते थे? कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस। अब देखो जरा, इसमें इसमें मेन एंगल है हमारा आर। आर के सामने कौन सी साइड है हमारी? पी क्यू। तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर। अब मैं पी से लिख देता हूं परपेंडिकुलर को। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हो गई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को एच से लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब जो बची भुजा, जो बची हुई साइड है वो क्या कहलाती है? हमारी बेस। अब बेस को हिंदी में बोलते हैं बेटा आधार। ठीक है, अब देखिए जरा, इसमें मेन एंगल है हमारा एस। एस के सामने जो साइड है वो है हमारी टीपी। तो ये तो हो गई मेरी परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस, और जो बची कुची साइड कौन सी है? ये बची। तो ये हो गई मेरी बेस, मतलब आधार। अब तीन शब्द याद रखने हैं आपको। जब भी मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा उसका मतलब लंब, जब भी मैं हाइपोटेनियस बोलूंगा उसका मतलब कर्ण, और जब भी मैं बेस बोलूंगा उसका मतलब आधार। ये हिंदी वाले बच्चे नोट करके रख ले, जिससे कि इंग्लिश में ही बार बार बोलना पड़े मुझे। ज्यादा बार मैं बोलूंगा, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं हर बार इंग्लिश में ही बोलूंगा इन्हें। ठीक है, याद कर लोगे? मैंने लिख दिया है, अगर नोट करना चाहो तो लिख लो इस बात को, कि परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बेस का मतलब आधार, और हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। अब ये बार बार मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, अब केवल इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है, नॉर्मल सारी लैंग्वेज मेरी जो है वो हिंग्लिश है। हिंग्लिश का मतलब होता है हिंदी भी है इंग्लिश भी है, मिक्सिंग। ठीक है, जहां जो इजी हो वो यूज करो। चलिए, अब देखिए, इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या कहता था? कि किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर हमें जो है ये पता करना कि उसका परपेंडिकुलर कौन सा है, उसका हाइपोटेनियस कौन सा है, उसका बेस कौन सा है। ये मैंने सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स बना दिए राइट ट्रायंगल। अगर इसके अलावा इस तरह का भी बना दें, हम ऐसे बना दें, मान लीजिए 90 डिग्री, यहां पर भी तो हो सकता था। अगर इसमें हम एंगल ए की बात करना चाह रहे हैं, तो ए के सामने कौन सी साइड है? ये बीसी। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी। 90 के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगी। जो बची कुची है वो हमारी क्या बन जाएगी? बेस। तो ऐसे भी बना सकते हैं। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर केवल हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे किसमें? राइट ट्रायंगल के अंदर। जैसे ही हम 11th में एंटर मारेंगे या उससे आगे की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो राइट ट्रायंगल के अलावा बाकी के सभी ट्रायंगल्स में भी लग जाती है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन 10th क्लास के सभी क्वेश्चंस हमारे एप्लीकेबल है केवल कि कब? जब हमारी 90 डिग्री का एंगल दे रखा हो, राइट एंगल दे रखा हो। ठीक है, तो 10th क्लास में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्री है। केवल फॉर्मूले याद करने हैं आपको, और तुरंत की तुरंत आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के बाद आपको फॉर्मूले कठिन नहीं लगेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है वो सुनिए। हमें क्या करना है बेटा?
ये सीक्वेंस याद करना है। सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हो? लाइन से। लाइन क्या है? हम ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं? एक होता है ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसे ध्यान रखें, जो मैं बोल रहा हूं वही बोलना है आपको। बहुत से बच्चे इसको सिन पढ़ते हैं, सिन। सिन नहीं पढ़ना आपको, ठीक है? आपको पढ़ना है ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। बात आ गई समझ में? और इसी सीक्वेंस में याद करना है। यदि मैं आपसे पूछूं बताओ साइन के बाद क्या आता है, तो आपको कॉस बताना है। कॉस के बाद क्या आता है? टेन। कॉस टेन के बाद क्या आता है? कोसेक। कोसेक के बाद क्या आता है? सेक। सेक के बाद क्या आता है? कॉट। इसी सीक्वेंस में आपको बात करनी है, ठीक है? देखिए, अब अगर हमने ये सीक्वेंस याद कर लिया, उसके बाद ये एक फॉर्मूला हमने रट लिया। इस फॉर्मूले को भी याद करने का देखो तरीका, ये पी बी, पी का मतलब वही परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस बता चुका हूं, ठीक है? देखिए, अगर मैंने इस एक फॉर्मूले को याद कर लिया, क्योंकि मैंने जब कहा था आपको कि 13 फॉर्मूले याद करने हैं, तो मैंने कहा था देखो बेटा ये 13 वाली लिस्ट में मेरा ये फॉर्मूला है। तो अगर इस एक फॉर्मूले को आपने याद कर लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इस कंसेप्ट को याद कर लिया कि सीक्वेंस क्या है, साइन के बाद कॉस आता है, टेन आता है, फिर कोसेक आता है, फिर सेक आता है, फिर कॉट आता है, तो ये मान के चलिए इससे आपको 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। केवल एक कंसेप्ट और एक फॉर्मूला याद करने से आपको कितने फॉर्मूले याद हो रहे हैं? 6। देखो कैसे। देखिए, सबसे पहली बात आपको याद क्या रखना है कि पहले नंबर पे क्या आता है? हमारा साइन। पहले नंबर पे क्या आता था? साइन। सीक्वेंस में पहले नंबर पे साइन आता था? नहीं आता था। साइन बेटा ये थीटा का मतलब एंगल है, तो अजीब सा मत समझ जाना कि कुछ अजीब सा लगता है, तो हम साइन ए की भी बात कर सकते हैं इसमें, साइन ए कॉस ए, ठीक है? तो यहां पे सबसे पहले आता है हमारा साइन, तो साइन का फॉर्मूला बन गया मेरा P अपॉन एच। P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेन्यूस। दूसरे नंबर पे क्या आता था मेरा? कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला बन गया हमारा दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है? B अपॉन एच। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता था टेन, तो टेन का फॉर्मूला बन गया मेरा P अपॉन बी। देखो दिख रहा होगा आपको, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बताओ ये 3 फॉर्मूले समझ में आ गए या नहीं आ गए? केवल किससे समझ में आए ये 3 फॉर्मूले? एक तो हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में केवल 6 चीजों की बात होगी, एक साइन की, कॉस की, टेन की, कोसेक की, सेक की और कॉट की, ठीक है? और बिना एंगल के नहीं लिखना है इन्हें। अगर बिना एंगल के लिखोगे तो टेक्निकली पूरा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि केवल अगर हमने साइन लिख दिया तो इसे साइन नहीं पढ़ेंगे, साइन जब एंगल लगा देंगे तब इसे साइन पढ़ेंगे। अब ये इंग्लिश का हमारा सिन बन गया, और सिन का मतलब इंग्लिश में होता है पाप। क्या मतलब होता है इसका? अगर डिक्शनरी में जाके देखोगे तो इसका मतलब होता है पाप। तो ये मान लो फिर पाप हो गया आपसे, अगर केवल साइन लिख दिया। अगर केवल सिन लिख दिया आपने तो पाप हो गया, और आपने साइन विद एंगल लिख दिया तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है? थोड़े नाम अजीब से हैं पर याद करने हैं थोड़े से। अब देखिए, यहां तक हमें समझ में आ गया कि यदि हमने एक सीक्वेंस याद किया और हमने ये फॉर्मूला याद किया। अच्छा, इस फॉर्मूले को भी याद करने के लिए आप क्या याद कर सकते हो? पंडित पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, और ये है हर हर बोले, हर हर बोले। इससे याद कर सकते हो इस कंसेप्ट को, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो दोबारा, पाकिस्तान, पाकिस्तान से पी हो गया, पाकिस्तान भूखा, भूखा बी आ गया, ठीक है? प्यासा, प्यासा पी आ गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये आपकी मर्जी है, आप पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से याद करो, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से याद करो, ठीक है?
इसमें हिंदी में एक और भी होता है लाल बट्टे कक्का। तो मैंने बताया कि मैक्सिमम काम हम इंग्लिश में ही कर रहे हैं, ठीक है। केवल आपको ये 3 शब्द याद करने हैं और उसके बाद हिंदी इंग्लिश सब बराबर हो जाएगा आपका, ठीक। तो अब देखिए, अब हमें ये 3 फॉर्मूले याद हो गए, अभी हमें 3 फॉर्मूले और याद करने हैं। अब देखिए 3 फॉर्मूले याद करने के लिए एक कंसेप्ट और समझना है आपको। कंसेप्ट नंबर ये सेकंड वाले कंसेप्ट का ही पार्ट है, कंसेप्ट 2 का पार्ट है ये, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है इसीलिए मैंने उसके अंदर ही डाल दिया 2 वाले के। देखो ये कंसेप्ट क्या कहता है, इसको मैं बोलता हूं उल्टे वाला कंसेप्ट। उल्टे वाला मतलब उल्टी वाला नहीं, उल्टा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। देखिए हमें याद क्या करना है, हमें ये याद करना है साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ऐसे याद करना है हमें। दोबारा देख लीजिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब आपको याद है मैंने कहा 2 का उल्टा करो, तो 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूं, इसका उल्टा करते थे तो 1/2 लिखते थे ना। रेसिप्रोकल करना, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल हमारा कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो भाई कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन। भाई यही तो याद करना है आपको, इससे ये याद हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल अगर उल्टा जो है सेक है तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉस। टेन का रेसिप्रोकल अगर कॉट है तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो गया, टेन। अब देखिए टेन के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो टेन का ये है रेसिप्रोकल वाला, एक टेन का फॉर्मूला ये वाला और है कि टेन जो है साइन और कॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कभी टेन को साइन कॉस में लाना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टेन को यदि कॉट में लाना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये जब प्रूफ वाले क्वेश्चन जब हमें दिए होते हैं तो हमें सामने दिख जाता है कि हमें टेन में लाना है आंसर या साइन को सेक में लाना है, कॉस में लाना है। तो उसके आधार पर ये ध्यान रखना है कि कब हमें टेन की जगह साइन अपॉन कॉस लगाना है, कब टेन की जगह 1/कॉट लगाना है। अब जब टेन का फॉर्मूला ये होता है और टेन रेसिप्रोकल होता है कॉट का, टेन रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन बात इधर नीचे आ जाएगा, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। ये उल्टे वाले फॉर्मूले समझ में आ गए। अब देखिए इससे देखिए, अब देखो मैंने बताया साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक। देखो कैसे, पहला मैंने कहा था साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। अब साइन का उल्टा होता है हमारा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो ये देखो इसका उल्टा करेंगे, P/H का उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, H/P। यहां से याद कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कॉस का उल्टा होता है बेटा मेरा सेक, तो सेक कॉस जब मेरा B/H आ रहा है तो सेक मेरा कितना हो गया, H/B। अब जब मेरा टेन P/B आ रहा है तो मेरा कॉट क्या हो गया, B/P। तो 2 कंसेप्ट याद किए हमने, एक तो सीक्वेंस याद किया कि भाई पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर कॉस के बाद क्या आता है, टेन, और फिर नीचे से चालू हो जाएंगे कोसेक, सेक और कॉट। तो एक तो इस तरह से याद कर सकते हैं इसी से कि भाई इसका उल्टा हो जा रहा है, और दूसरा कंसेप्ट हम इससे याद कर सकते हैं कि भाई इसका उल्टा ये होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब तक हमने कितने कंसेप्ट सीख लिए, 2 कंसेप्ट सीख लिए और एक फॉर्मूला याद कर लिया, और हमें याद हो गए 6 फॉर्मूले। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला कंसेप्ट मैंने बता ही दिया आपको। अब आती है इससे हमारी, इस वाले कंसेप्ट से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, मैं एक्सरसाइज भी फुल कराऊंगा। लेकिन अब जो है सबसे पहले हम फॉर्मूला याद करवाना चाह रहे हैं, जिससे कि फिर जब क्वेश्चंस हम सोल्व करें तो बार बार फॉर्मूले लिखकर हमें फॉर्मूले एकदम अच्छी तरह याद हो जाए, फिर हम कभी भी ना भूलें, हमें दोबारा याद नहीं करना पड़े, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अब आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में
10 1 10 2 1 डिग्री 2 मिनट 1 डिग्री 6 मिनट 1 डिग्री 5 मिनट, मतलब हर वैल्यू जितने ट्रिग्नोमेट्री मतलब एंगल्स बन सकते हैं उन सब के लिए एक टेबल आती है, उससे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी 10th क्लास में हमारे लिए केवल 5 स्पेसिफिक वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। केवल हमें जो है इन 5 वैल्यूज की ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 रेशियोज की 5 वैल्यूज याद करनी है, और याद नहीं करनी, ये टेबल में आपकी 30 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 30। और ये 30 वैल्यू के लिए आपको केवल ये कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद आपको एक भी वैल्यू याद नहीं करनी, मतलब केवल कंसेप्ट नंबर 3 सीखना है और आपको ये 30 वैल्यू याद हो जाएंगी। इन वैल्यूओं को मैंने उसमें नहीं गिना 39 फॉर्मूले में, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें। तो ये पूरी की पूरी 30 वैल्यू याद हो जाएंगी। तो देखो कैसे। सबसे पहली बात, आपको होल नंबर आते हैं, पूर्णांक संख्या। आप कहोगे हाँ भाई पूर्णांक संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। लिख दो यहां पे 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना जो हमारी स्पेसिफिक वैल्यूज एंगल्स हैं वो कौन कौन से स्पेशल एंगल्स हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, एक सीक्वेंस में ये लिखने हैं ये। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? होल नंबर लिखा 0 1 2 3 4। बताओ भाई यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ भाई, इसमें भी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती किसी को। बस आपको याद परेशानी क्या हो सकती है कि भाई देखो ये सीक्वेंस तो हमने पहले याद कर लिया कि साइन के बाद कॉस आता है, फिर टेन आता है, कोसेक आता है, सेक आता है, कॉट आता है, ये तो सीक्वेंस हमें याद हो गया। अब केवल एक नई चीज हमें याद करनी है कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये स्पेसिफिक हमारे क्या है? एंगल्स है। पहले में देखो अंतर 30 का आया, फिर 15 का, फिर 15 का, फिर 30 का, मतलब पहला अंतर 30 का, फिर 15 का, 15 का, फिर 30 का, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अब हमने कहा था आपको होल नंबर लिख दिए 0 1 2 3 4, आगे है ही नहीं तो छोड़ दिया। अब ये बताओ लास्ट में क्या आया इसके? आप कहोगे 4, तो 4 से डिवाइड कर दो इन सबको, सबको 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि लास्ट में 4 आया। कोई परेशानी? अब इन सब का स्क्वायर रूट मेरी तरफ से कर दो। स्क्वायर रूट पता है ना, स्क्वायर रूट करना है। ये आपको 5 वैल्यू याद हो गई। देखो फिर दोबारा से सुन लो। सबसे पहले मैंने क्या किया? होल नंबर लिख दिया 0 1 2 3 4, फिर लास्ट में क्या आया मेरा 4, इसलिए मैंने 4 से इन सबको क्या कर दिया? डिवाइड। अब मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से स्क्वायर रूट कर देना है आपको सबका। भाई मैथ है, सबका बराबरी करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई इसका स्क्वायर रूट कर दो इसकी नहीं करो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सभी के स्क्वायर रूट कर दिया। अब ये बताओ 0 को यदि किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1, और 4 का करेंगे तो 2। इधर 2 से 4 कट गया 1 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1/2, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो गया, ये बन गया √2। इधर देखिए इसमें 3 का स्क्वायर रूट तो हो नहीं पाएगा, अगर 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 2 हो जाएगा। इधर 4 से 4 कट के 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये 5 वैल्यूज आ गई हमारी। फिर दोबारा देख लो, सबसे पहले 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया, सबका स्क्वायर रूट कर दिया और हमारी साइन की वैल्यू आ गई। अगर कोई मेरे से पूछे साइन 0 की क्या वैल्यू होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। साइन 90 की वैल्यू। हमें एग्जाम में इस टेबल को बना लेना है। जब भी हम एग्जाम देंगे तो एग्जाम में सबसे पहले इस, अगर वैल्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो टेबल बना लो। अभी मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा, अगर आपको टेबल नहीं बनाना तो क्या करेंगे, लेकिन वो तरीका जब भी बताएंगे जब पहले एक बार आपको टेबल बनाना आ जाए। इस टेबल की कम से कम 6-7 बार अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वैसे ही बहुत आसान लगने लगेगा। फिर उसके बाद बिना टेबल के भी वैल्यू कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं बता रहा क्योंकि अभी अगर मैंने वो बता दिया तो फिर आप ये टेबल बनाना नहीं सीख पाओगे, ठीक। चलिए अब देखिए इसके बाद, अब जो साइन की वैल्यूज आई, अगर इस सीक्वेंस में हमारी साइन की वैल्यू आई तो कॉस की वैल्यू इस सीक्वेंस में लिख दो। इसमें सबसे लास्ट में क्या वैल्यू आ रही है? 1, तो 1 लिख दो।
इसमें सेकंड लास्ट क्या आ रही है, √3/2। फिर क्या आ रहा है, 1/√2। फिर क्या आ रहा है, 1/2। फिर क्या आ रहा है, 0। समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैंने साइन की वैल्यू निकालनी तो कॉस की वैल्यू तो बस जस्ट रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी, क्या करना है, रिवर्स में लिखना है। रिवर्स में लिखना है, जो सबसे लास्ट थी उसको पहले, और ये इस सीक्वेंस में लिखते जा रहा है। तो कॉस की वैल्यू याद हो गई। अब टेन आपको ये पता था, टेन के दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। टेन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एक तो कॉट के टर्म में होता है, और टेन का फॉर्मूला हमारा साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में होता है। क्योंकि हमें साइन की वैल्यू भी पता पड़ गई, कॉस की वैल्यू भी पता पड़ गई, तो इसका मतलब टेन की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। देखो, हमारी यहां पे साइन की वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू 1 है। 0 को यदि किसी 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये मैं बता चुका हूं आपको, कब 0 आता है और कब जो है हमारा आंसर इंफिनिटी आता है, नॉट डिफाइन। मैंने कहा था यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, इस नॉट डिफाइन को बेटा इंफिनिटी भी बोल देते हैं। तो अब लेकिन हम तो स्पेशल टर्म याद करेंगे, नॉट डिफाइन। और यदि हमारा 0 है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमारा आंसर आएगा हमेशा 0। तो ये दो कंसेप्ट भी आपको याद करने हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होंगे और मैथ में भी बहुत जगह यूज हो जाते हैं बेटा, तो इसलिए इन्हें अच्छी तरह याद कर लो। अब देखिए, इसमें इधर वैल्यू आ रही है हमारी 1/2 ऊपर, और इधर आ रही है हमारी √3/2। अब देखो, आपको पता है ये 2 से 2 कट सकता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इधर देखो, ये आप फर्स्ट वाली वैल्यू आ रही है 1/√2, सेकंड वाली भी 1/√2, √2 से √2 कट गया तो 1 आ गई। इधर देखिए, ये वैल्यू आ रही है √3/2, और ये वैल्यू आ रही है 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये बन गई हमारी √3। और इधर देखिए 1/0, फिर से वही आ गया। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसे कहते हैं हम नॉट डिफाइन, ठीक है, या इंफिनिटी भी कह सकते हैं। तो 10 की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कोसेक जो होता था वो साइन का रेसिप्रोकल होता था, बताया था नहीं बताया था, मैंने कहा था उल्टे वाले फॉर्मूले। देखो याद करो, ये देखो, ये जो रटे हुए फॉर्मूले हमारे, कि साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता था, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता था, कॉस। तो इसके हिसाब से यदि हम देखें तो हमारी कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी। देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दूं, तो 1 0/1 का उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। इधर देखो, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3। उल्टे का मतलब बेटा रेसिप्रोकल है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो 1 लिख दो, 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1। अब देखो, यहाँ पे किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन। ये बुरी तरह याद रखना है, कब नॉट डिफाइन होगा और कब हमारा जो है 0 होगा, ठीक है। अब देखो, सेक जो है उल्टा होता था किसका, कॉस का। जब इसमें ये 1 है तो ये क्या हो गया, 1/1। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √2/1, इसको उल्टा करेंगे तो 2/1, इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। फिर से किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो नॉट डिफाइन। अब कॉट की क्या होगी, जो 10 की रिवर्स, 10 का क्या था ये 0/1, तो ये हो गया 1/0। ये हो गया 1/√3, तो मतलब √3/1। ये 1/1 तो 1/1 ये हो जाएगा। ये √3/1 तो ये हो जाएगा 1/√3। और ये 1/0 तो ये हो जाएगा 0/1। अब देखो, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, नॉट डिफाइन। और 0 को यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। उम्मीद करता हूं टेबल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। केवल थोड़े से कंसेप्ट और 30 वैल्यूज याद हो गए आपको। इन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा 10th क्लास में अवश्य आता है। इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी पेपर देने जाएं तो सबसे पहला काम, जब हमारा जो 15 मिनट पेपर को रीड करने की होती है उसमें हम जो है इस टेबल को बना सकते हैं। और नहीं तो बनाने में
अगर 5-6 बार आपने पहले बना रखी है तो इसको बनाने में बड़ी मुश्किल से 2 मिनट लगेंगी आपको, ठीक है। तो और क्योंकि क्वेश्चन इसका जो भी आएगा वैल्यू लगाने के बाद सिंप्लीफाई करना है, तो उस क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं आती, तो इसलिए आराम से आपका क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा उस विद इन टाइम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम कंसेप्ट नंबर 4 पे। कंसेप्ट नंबर 4 मेरा क्या कहता है, ये है मेरा 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। कौन सा? 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। देखो मैंने याद करवाए थे ये, देखो ये मैंने क्या याद करवाया, इन फॉर्मुलों का नाम क्या याद करता हूं मैं, 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले। थीटा की जगह ए कर लो तुम, थीटा में बहुत सारे बच्चों को परेशानी आती है। तो 90 माइनस ए वाला जो फॉर्मूला है, साइन जो है इंटरचेंज होता है कॉस में। क्या बोल रहा हूं मैं, साइन जो है चेंज होता है कॉस में। पर याद कैसे करना है, देखो हर एक के इसका अलग कंसेप्ट है, इसका अलग कंसेप्ट है, इसका अलग कंसेप्ट है। यदि हम इसके कंसेप्ट को इसमें घुसाएंगे तो मामला खराब कर देंगे। इसीलिए हमेशा याद रखो कि भाई 90 माइनस ए का कंसेप्ट अलग, स्क्वायर वाले फॉर्मूले का कंसेप्ट अलग, और उल्टे वाले फॉर्मूले का कंसेप्ट अलग। ऐसे नाम से याद करो, इसीलिए मैंने इन्हें ग्रुप बना रखा है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले में साइन जो है कॉस में चेंज होता है, टेन जो है कॉट में चेंज होता है, कोसेक जो है सेक में चेंज होता है। केवल ये याद करना है और आपको 6 फॉर्मूले याद हो गए। देखो कैसे आपको याद क्या करना है, देखो मैंने क्या लिखा है, 90 माइनस ए वाले फॉर्मूलेज में साइन जो है चेंज होता है कॉस में। अब मैंने इसमें एंगल नहीं लगाया क्योंकि मैं अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिख रहा, मैं केवल आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे ए लगा देता तो साइन ए जो है हमारा कॉस ए नहीं होता, इसलिए मैंने ए नहीं लगाया इसमें। तो इसे ये ना सोचें कि भाई नहीं लगाया तो इसका मतलब ये गलत हो गया। केवल ये फॉर्मूला याद करने का मेरा तरीका है कि मैं कैसे याद करता हूं इस फॉर्मूले को। तो ध्यान रखें 90 माइनस ए में साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो ये एरो दोनों तरफ जा रहा है, इधर से इधर की तरफ भी जा रहा है, इधर से इधर भी आ रहा है, तो फिर कॉस काय में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। तो ऐसे याद करना है, 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले में इस तरह का कंसेप्ट काम करता है। साइन काय में चेंज होगा कॉस में, कॉस काय में चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, कोसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। ऐसे याद रखना है आपको, कर पाओगे याद, ठीक है। अब देखिए हमें पता है साइन वाले फॉर्मूले में, 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले में साइन किस में चेंज होता था, कॉस में। तो ये कॉस बन गया, कॉस फिर किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो टेन जो है चेंज हो जाएगा हमारा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा हमारा टेन में। कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा मेरा कोसेक। ऐसे करके याद करना है। ये देखो ये दोनों दोनों पेयर्स है। रियल में केवल मुझे अगर ये वाली बात याद रखनी है कि 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला है, उसमें साइन जो है कॉस में टेन। अब आपने वैसे फिजिक्स में एक वो केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता था, जैसे मैंने पानी को जब पानी का टेम्परेचर कम किया तो मेरी आइस जम गई। अब आइस को मैंने हीट किया तो मेरे पानी बन गया। तो मतलब क्या हुआ, पहले मेरा वाटर चेंज इनटू आइस, मतलब लिक्विड जो है सॉलिड में बदल गया, फिर सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड। सेम वही प्रोसीजर है मेरा, ठीक है। वहां पर भी इसी तरह का सिंबल यूज करते थे हम रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो यहां पर भी इसी तरह से यूज किया है मैंने कि साइन जो है कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, कोसेक सेक में होता है, और सेक कोसेक में। अब देखो जैसे उल्टे वाले फॉर्मूले थे वो इस जैसे नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। उल्टे वाले फॉर्मूलों में अलग कंसेप्ट है, इसमें अलग कंसेप्ट है। देखो दोनों में डिफरेंस देख लो। जो हमारे उल्टे वाले फॉर्मूले थे, साइन जो है कोसेक, यहां पे क्या हो रहा है, साइन कॉस में, कॉस जो है सेक में, यहां पे कॉस जो है सेक में नहीं हो रहा, सेक कोसेक में हो रहा है। तो इसलिए बस केवल यहां पे क्या रिलेशन है, टेन कॉट वाला सेम है। तो अगर भाई दो रिलेशन हमारे वैलिड नहीं हो रहे और एक रिलेशन वैलिड हो रहा है तो हम सेम फॉर्मूला थोड़ी कह सकते हैं उससे। तो हमेशा ध्यान रखो 90 माइनस ए का अलग कंसेप्ट है, उल्टे वाले फॉर्मूले का कंसेप्ट अलग है, और स्क्वायर वाले का तो इससे भी अलग है।
ठीक है, जो आइडेंटिटीज है हमारी उसका अलग है, उसका अभी बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कंसेप्ट नंबर 4 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट नंबर 5, इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं, और मैं तो बोलता हूं इसको स्क्वायर वाले फॉर्म में, मेरी भाषा है। ठीक है, मैं इसी से याद किए थे, अब इसी से मैं बच्चों को याद कराता हूं, लेकिन नाम टेक्निकल नाम भी बता रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसमें यदि हम ये 3 आइडेंटिटीज याद कर लें तो हमें 9 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब देखो स्क्वायर वाले में चेंजेस का रूल क्या है वो देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा में यदि कॉस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर आ रहा है 1। अगर टेन स्क्वायर ए में 1 जोड़ दिया जाए तो ये आ रहा है कॉट स्क्वायर ए के, और कॉट स्क्वायर ए में 1 जोड़ दिया जाए तो ये आ रहा है कोसेक। अब देखो यहां पे कॉट जो है कोसेक में हो रहा है, टेन कॉट में हो रहा है, और साइन जो है कॉस में हो रहा है। तो इसलिए सभी को अलग अलग तरीके से याद करना है कि भाई स्क्वायर वाले में क्या किस में चेंज होता था, उल्टे वाले में किस में क्या चेंज होता था, और 90 माइनस ए वाले में क्या किस में चेंज होता था। ठीक है, ऐसे याद करोगे कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे फॉर्मूले में। अब देखो जरा इससे कैसे बनेंगे फॉर्मूले। अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि भाई साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बना दो तुम, तो भाई सीधी सी बात है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर है इधर भेज दूंगा, माइनस का हो गया या नहीं हो गया, ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन गया। अगर कोई बंदा मुझसे कहे कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बना दो, तो मैं क्या करूंगा, साइन को इधर भेज दूंगा, ये प्लस का है इधर गया तो माइनस का हो गया। तो ये मेरे 3 फॉर्मूले तैयार। एक फॉर्मूला याद किया, 2 फ्री में याद हो गए। भाई शिफ्टिंग ही तो है, शिफ्टिंग तो आप सबको आती है। अब देखो जरा इससे, अगर कोई बंदा मुझसे कहे 1 का फॉर्मूला बनाओ, तो 1 का फॉर्मूला मैं बना दूंगा भाई कॉट स्क्वायर ए माइनस 10। एक मिनट गलत हो गया, ये बेटा सॉरी, ये सेक स्क्वायर ए है, सही कर लेना बेटा, है ना, ये कैसे गलती हो गई। चलिए ठीक है, तो अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता है कि भाई 1 का फॉर्मूला बना दो, अगर मुझसे 1 का फॉर्मूला बनवाएगा कोई बंदा, तो मैं क्या करूंगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। भाई ये प्लस का है माइनस हो गया। अगर कोई मेरे से कहेगा 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला बना दो, तो 10 स्क्वायर ए का मैं बना दूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इस एक फॉर्मूले से मैं 2 फॉर्मूले और याद कर लिए। इसी तरह यहां पे देखिए, अगर कोई बंदा वंश का फॉर्मूला पूछेगा, तो ये हो गया मेरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इधर पूछा उसने कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला, तो मैंने बना दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें देखना क्या है कि जब हमने उल्टे वाले फॉर्मूले याद किए थे, तो 10 जो है हमारा किस में चेंज होता था, देखो जरा उल्टे वाले फॉर्मूले में 10 जो है कॉट में चेंज होता था, यहां पर 10 जो है हमारा किस में चेंज हो रहा है, सेक में। ठीक है, अब देखो जरा, जो कॉट जो है कॉट हो रहा है स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कोसेक में, साइन कॉस का सिंबल ठीक चल रहा है किससे, 90 माइनस ए वाले से। 90 माइनस ए में साइन कॉस में चेंज होता था। तो इसलिए बेटा कुछ भी तरह एक भी फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना, तो इसी तरह आपको याद करना पड़ेगा। स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बस ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, आपके 9 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर वाले में। अब इसके बाद 2 स्पेशल फॉर्मूले और हैं जो कि काम आ जाते हैं। ठीक है, बुक में नहीं दे रखे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर हम इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं तो हमारा बहुत लंबा लंबा जो क्वेश्चन है वो भी छोटा हो जाता है। तो एक है ये साइन 2a, देखो बेटा दोनों में अंतर है, एक है साइन स्क्वायर ए और एक है ये साइन 2a। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये दोनों बहुत अलग चीज है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अलग चीज है, साइन 2a अलग है। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला है, ना कि साइन स्क्वायर ए का है। स्क्वायर मतलब पावर में जा रहा है, ये पावर में नहीं जा रहा है, ये एंगल के साथ 2a आ रहा है, तब हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन ए कॉस। याद करना है बस। क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें यदि हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो वो क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, इसलिए हमने याद कर लिया ये।
एक एरिया ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला वहां पे याद कर रखा था b/4 वाला, वो नहीं करना। अब जो है यहाँ पर अगर ये वाला फॉर्मूला याद कर लें 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई जब अगर किसी ट्रायंगल के अंदर बात हो रही है, ठीक है, और यदि उस ट्रायंगल के अंदर रेडियस सेम दे रखी है, भाई कोई भी ए भी हो सकता था, यहाँ पे बी भी हो सकता था, ठीक है, तो हम अगर रेडियस सेम दे रखी है और एंगल दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हम, आइसोसेलिस ट्रायंगल का। ठीक है, अब मैंने एक नोट लिखा है केवल, यदि कभी किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओ, मैंने क्या कहा, सिंपल में नहीं लगाना, सिंपल में तो जो आपको दिख रहा है वो करते जाओ। यदि कभी किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो क्वेश्चन को क्या करो, साइन और कॉस में चेंज कर दो। देखो टेन आ रहा है क्वेश्चन के अंदर तो साइन अपॉन कॉस लगा सकते हैं, कॉट आ रहा है तो कॉस अपॉन साइन लगा सकते हैं, अगर कोसेक आ रहा है तो 1 अपॉन साइन लगा सकते हैं, सेक आ रहा है तो 1 अपॉन कॉस लगा सकते हैं, साइन आ रहा है कॉस आ रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये मान के चलिए यदि क्वेश्चन को हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं तो लगभग मेरे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बढ़िया खास बात यह है कि यहां पर कोई भी क्वेश्चन हो उसमें फॉर्मूला लगाते चलो, सिंप्लीफाई सही करते चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। कभी भी आपको हो सकता है भाई टीचर का आंसर आपका 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में आ रहा है, आपका आंसर 2 पेज में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा अगर करेक्ट फॉर्मूले लगाते जाओगे तो। ठीक है, थैंक यू बेटा।